अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर दिवाली से पहले एक बयान दिया है और वो अब फिर से चर्चा में आ गए। बयान ये है कि जब दीपावली से पहले पटाखों को बैन करने की बात होती है तो आखिर बकरीद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। इस पर हम चर्चा करेंगे। ये मुद्दा गर्म है। दीपावली से पहले उन्होंने ये बयान दिया है और हम बात करेंगे पब्लिक वाणी की हमारी सहयोगी से, जानेंगे कि उनका इस पर क्या टेक है। मैम, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि दीपावली से पहले पटाखों को बैन करने की बात होती है, लेकिन यही चीज़ 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन क्यों नहीं होती, इस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल आयुष, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, भारत सनातनी परंपरा में धर्म गुरुओं को सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए चूँकि देखा जाता है और सनातन को लेकर यदि इस तरह के बयान चूँकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा ही देते रहे हैं। तमाम धर्म गुरुओं ने जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने का बीड़ा उठाया है, उसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री भी आते हैं। लेकिन चूँकि अब त्योहारों को लेकर उन्होंने बयान दिया है तो ये बयान बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। चूँकि बात जब भी हम देखते हैं कि जब होली का त्यौहार आता है, हिंदू पर्व है, चूँकि दीपावली जैसा उत्सव चूँकि बड़ा पर्व होता है हिंदुओं का ये, लेकिन जब ये पर्व आते हैं तो पहले बोला जाता है पानी बचाओ होली के दौरान, फिर जब दीपावली आती है तो बोलते हैं पटाखों पर बैन किया जाए। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो सवाल किए हैं, हालांकि वो सही बात पूछ रहे हैं, चूँकि हिंदू धर्म के हिसाब से हम देखें तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि क्या बकरी ईद पर बकरे जो हलाल होते हैं, लाखों के बकरे खरीदे जाते हैं, उन्हें भी तो काटा जाता है, क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? चूँकि पशु क्रूरता अपने आप में एक अपराध होता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मेरे हिसाब से तो ये सवाल सही किया है और इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, हालांकि जनता जनार्दन ही वो बताएगी। लेकिन मैं आयुष तुमसे भी जानना चाहती हूँ, चूँकि तुम भी पत्रकार हो, तुम्हारे इस पर क्या विचार हैं? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो चर्चाओं में रहते हैं। देखिए, एक इसमें वायरलिटी की भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि कंटेंट को लेकर भी इस पर चर्चा अब छिड़ गई है कि लोग जानबूझकर दीपावली से पहले, होली से पहले इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि वो ट्रेंडिंग बन सके बयान और वो न्यूज़ में आ सके, चर्चा में आ सके। ये भी एक शायद वजह है। आज के जो धर्मगुरु हैं उनमें एक कहीं ना कहीं ये छिपी हुई बात है कि वो जानबूझ के इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि वो वायरल हो, ट्रेंड में आए। एक सवाल मेरा भी है मैम आपसे इसी पर कि जैसे कि 1 जनवरी के दिन पटाखों को लेकर चर्चा होती है और अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि पटाखे खूब जलाते हैं, उस पर बात नहीं होती है, लेकिन दीपावली से पहले ये होती है बात। क्या कोई ऐसे एक एजेंडा चल रहा है विरुद्ध, धर्म विरोधी, और ये पर्यावरण बचाने का जो ठेका है ये तभी क्यों आता है सामने जब हिंदू त्योहार होते हैं? बिल्कुल आयुष, चूँकि आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब सामाजिकता की बात आती है या हम पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो हम और आप इतने जागरूक हैं कि सभी को पता है कि पर्यावरण के लिहाज से पटाखे जलाना प्रदूषण को फैलाता है, नुकसानदायक कहीं ना कहीं होता है, स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं धर्म की तो ये वाकई ये बहुत अच्छा सवाल तुमने किया कि क्या सनातन या हिंदू धर्म के लोगों ने ही ये बीड़ा उठाया है कि हम पूरी पर्यावरण की रक्षा करें। जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी साफ तौर पर ये कहना है कि हिंदू त्यौहार पर ही ये क्यों याद आ जाता है कि हमको पर्यावरण का संतुलन बैठाना है तो हमें पटाखे बैन कर देने चाहिए। इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि फिर बकरे क्यों हलाल किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल होता है और उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिहाज से ही ये सवाल किया। और वही बात जो तुमने कहा कि न्यू ईयर पे भी पटाखे फोड़े जाते हैं, क्रिश्चियंस का जो प्रोग्राम त्यौहार होता है उस पर भी पटाखे फोड़े जाते हैं। जब भी कोई जश्न होता है, वो हिंदू त्यौहार हो, मुस्लिम त्यौहार हो, किसी भी जाति वर्ग विशेष का त्यौहार हो, सभी में जब खुशियां मनाई जाती है तो आतिशबाजी करना एक परंपरा रही है, लोगों का तरीका है वो खुशी सेलिब्रेट करने का। लेकिन उसे बैन कर देना सिर्फ हिंदू धर्म में हो रहा है, इसलिए ये गलत है। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे चर्चा हो रही है कि न्यू ईयर, पटाखे और बकरीद की बात, तो उन्होंने एक और बड़ा दिलचस्प इसमें बीच में बात कहा है कि जो इस तरह की बैन की बातें करते हैं, मैंने उनके लिए सुतली बम रखा है और उनके माथे पर मैं सुतली बम फोड़ूंगा। इस तरह की बयानबाजी जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि
न्यूज़ बनाती है, हम न्यूज़ की इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, इस तरह की खबरें हमेशा ट्रेंड में आती है। और जो अभी चीज़ें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे चल रही है, आए दिन कोई ऐसा धर्मगुरु कोई बयान दे देता है और उसकी फिर चर्चा खूब होती है, जैसा कि इनकी चर्चा हो रही है। क्या ये ऐसा आपको नहीं लगता कि ये पहले से डिसाइडेड है, उसके बाद त्योहार से पहले इस तरह की बयानबाजी करना ताकि आप फिर खबरों में आ सकें? देखिए, सोशल मीडिया स्टंट तो इस समय हम और आप बहुत अच्छे से जान पाते हैं, चूंकि डिजिटल की दुनिया है। और जब डिजिटल की दुनिया में इस तरह की चीज़ें वायरल हो जाती है तो इस तरह के बयान हम और आप भी देना शायद पसंद करें आयुष। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चूंकि चुटकीले जो बयान होते हैं वो चर्चा में विषय तो बने रहते हैं कि वो चर्चाओं में बने रहने के लिए शायद इस तरह के बयान देते हैं। हालांकि उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इतने बड़े वो धर्म गुरु हैं, सनातन को लेकर चूंकि हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में हो सकता है एक बचकानी सी वो बात करने की कोशिश करते हैं, हाँ, उत्साह में, जोश में, या लोगों को जागरूकता लाने के लिए उनका यही तरीका एक हो। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कहा कि वाकई जो ज्ञान देने वाले हैं उनका ज्ञान त्योहारों पर, खासतौर पर हिंदू त्योहारों के समय पर क्यों उमड़ आता है, तो ये सवाल उनका लाजमी है आयुष। हमेशा जोश में रहते हैं और बयान दे देते हैं, फिर चर्चा होती है। हाँ। हमारा जो धर्म है मैम, जैसा कि हम सब सनातनी है, जो हमारा धर्म है वो तो पर्वतों को पूजता है, वो गंगा को पूजता है, गंगा को माँ नर्मदा अपनी माँ हम मानते हैं। और जब उन्होंने ये बात कही कि और जो धर्म है उनमें भी कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, पशु क्रूरता की जैसे आपने बात की, उस समय ये चीज़ें नहीं सामने आती हैं। लेकिन आज का जो ट्रेंड है कि बयानबाजी कर देना, उसके बाद उस पर चर्चा होने लगे और फिर वो एक जाकर एक पड़ाव आता है कि जब कई लोग उस पर चर्चा करते हैं फिर वो बात ख़त्म हो जाती है और फिर नेक्स्ट ईयर जब होली, दीपावली या कोई ऐसा पर्व आएगा तो फिर एक बार ये चर्चा शुरू हो जाएगी। आपसे एक लास्ट आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि वातावरण को बचाने की हमारी सबकी जिम्मेदारी है और पटाखे फोड़ने से वातावरण खराब नहीं हो रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पर्यावरण को खराब करने में बहुत चीज़ों का, बहुत एलिमेंट्स हैं जो पर्यावरण को खराब करते हैं। आप भी ये मानेंगे, हम भी मान रहे हैं। लेकिन पटाखे जो हैं, क्या सिर्फ इकलौते पटाखे इसका एक कारण है? बिल्कुल आयुष, देखिए, जिस तरह से मैंने और आपने दोनों ने ही कहा है कि जागरूक हम नागरिक हैं और इस पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। रही पटाखों से प्रदूषण फैलने की, हम सभी पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक तौर पर प्रदूषण फैलता है, लेकिन एक ओकेजनली हम इसे करते हैं, रेगुलर ये चीज़ें होती नहीं है। चूँकि आए दिन हम पटाखे, आतिशबाजी नहीं चलाते हैं, तो जिस तरह की बयानबाजी दीपावली के दौरान होती है, ये बेहूदगी मैं अपनी व्यक्तिगत राय पर कहूँगी, इसलिए क्योंकि दीपावली का पर्व होता है एक दिन का, या हम 5 दिन भी दीपावली पर पटाखे फोड़ रहे हैं तो उससे कोई बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण हो नहीं जाता है। रही बात धर्मगुरुओं के बयान की, तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी आयुष, कि धर्मगुरु भी हमेशा सही बयान दें ये ज़रूरी नहीं होता है। जिस तरह से अभी जया किशोरी का एक वायरल वीडियो हम लगातार देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, बैग को लेकर उनके विवाद छिड़ा हुआ है। उन्होंने कहा मैं लेदर का बैग चूंकि इस्तेमाल नहीं करती, उन्होंने सफाई भी दी है कि मैं साध्वी भी नहीं हूं, लेकिन उनका ये बयान अब ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए आ गया कि पहले तो उन्होंने बयान दिया कि भाई लेदर के बैग इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं आम जीवन जीती हूँ, मैं आम लड़की हूँ, मेरा आम सा बड़ा लाइफ स्टाइल है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं साध्वी नहीं हूँ। तो धर्म गुरुओं के ये मंशा लोगों को और कंफ्यूज करती है कि जब आप संदेश देने की बात आती है, जब ज्ञान देने की बात आती है, जब धर्म और सनातन को लेकर बात आती है, तो आपका एक वक्तव्य जरूर आता है, लेकिन जब बात आप पर आती है तो आप कह देते हैं मैं साध्वी नहीं हूँ। तो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप हैं क्या। आज का तो ये भी बात है ना मैम कि आज सवाल ये भी उठता है कि आप हैं क्या। हाँ। आप इन्फ्लुएंसर की तरह रील्स डालते हैं, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, वो वायरल होता है और फिर आप कहते हैं कि मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैं, मुझे आप जो चाहे आप बुला लें, लेकिन मैं साध्वी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। अचानक आप ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हो तो आपको एक बयान पेश करना पड़ता है इस तरह का कि मैं साध्वी नहीं हूँ, बाकी मुझे आप कुछ भी बुला लीजिए।
बिल्कुल। वही एक कंफ्यूजन है ना, आम जनता जिसके आइडल आप हैं, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, तो आपकी पदवी आखिर क्या? जब क्योंकि बात मैंने कहा ना सनातन की आती है, धर्म की आती है, तो आपका एक वक्तव्य ज़रूर आना ही आना है। क्यों? क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भारतीय परंपरा में उनको, सनातन धर्म में उनकी सम्मान भी उसी लिहाज से किया जाता है। अब जब उन्होंने ये बयान दे दिया कि मैं साध्वी नहीं हूँ, तो हम और आप यही सोचेंगे ना, फिर आप क्या हैं? आम जनता क्या सोचेगी कि आप क्या हैं? फिर आप अपना पद तो बताइए। इस पर चर्चा इसीलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक और छोटा सा बच्चा है, आपने उसका वीडियो देखा होगा, जो अभी चर्चा में बना हुआ है, अभिनव अरोड़ा। जी हाँ, आपने भी ज़रूर देखा होगा, उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब बच्चों में भी इस तरह की चीज़ें आ गई है, वो भी यूट्यूब पर खूब ज्ञान देता है। लेकिन अभी हाल ही में एक वीडियो आया था सामने जिसमें एक पत्रकार ने उससे पूछा कि कृष्ण का मतलब क्या होता है, तो उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो इनसे भी जो असली के धर्म गुरु हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो बैठे हैं, जो ज्ञानी हैं, उन पर भी एक सवाल खड़ा होता है और उनकी छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होती है इन लोगों के कारण। देखिए, अभिनव अरोड़ा चूंकि चर्चाओं में इसलिए भी आए आयुष कि तुमने भी देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ है इस समय, राम भद्राचार्य जी के मंच पर चूंकि वो वहां पर रील बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वास्तविकता क्या है ये हमें नहीं पता है, लेकिन जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा था, चूंकि राम भद्राचार्य के बारे में मैं बता दूं कि वो जन्मांध हैं, लेकिन एक दिव्य दृष्टि होती है। जब मंच पर वो अभिनव अरोड़ा वहां पहुंचे, चूंकि छोटी उम्र के बालक हैं, और जब वो रील बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो राम भद्राचार्य ने उन्हें मंच से नीचे उतार दिया। इसके बाद ये विवाद छिड़ा, लेकिन ये विवाद छिड़ना या उस बालक की नादानी कह लें, या कह रहे हैं कि रियल लाइफ से हटके हम रील लाइफ जी रहे हैं, तो डिजिटल दुनिया है। अब हो सकता है कि वो रील बनाने की ही मंशा से जब ऊपर चढ़े हैं, और आपने कहा धर्म का ज्ञान नहीं है, चूंकि जब भगवान कृष्ण के बारे में यदि जानकारी नहीं है, तो फिर कैसा ज्ञान और कैसे धर्मगुरु? जैसा कि उसमें राम भद्राचार्य ने ये भी कहा उस वीडियो के वायरल होने के बाद कि वो बालक मूर्ख है। उनका कहना है कि जो अभिनव अरोड़ा है वो मूर्ख है, और वो पहले भी उन्होंने उसे मना किया था कि इस तरह की चीज़ें नहीं करें। उसके बाद भी वो इस तरह की चीज़ें लगातार रील बनाने के लिए और ट्रेंड होने के लिए वीडियोस कर रहा है। अब दीपावली से पहले ये बयान आ गया, दीपावली होने वाली है, अपने धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं उनका वीडियो वायरल हो गया, वातावरण बचाने का ठेका जो लिए हुए हैं लोग, वो बयान देते हैं। अब आपसे पूछना चाहूँगा कि दीपावली है, आप पटाखे फोड़ेंगे कि नहीं? देखिए आयुष, चूँकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी पटाखे नहीं जलाती हूँ। हाँ, ये मंशा कभी नहीं रही कि प्रदूषण को बचाना है। मेरा मानना है कि जश्न का एक ही दिन होता है। दीपावली हमारे हिंदू पर्व में भी सबसे बड़ा त्यौहार चूँकि माना जाता है। भगवान राम के आगमन को लेकर जब देश भर में खुशियाँ मनाई जाती है, भारत पूरा दीपों से जगमगाता है, तो मुझे लगता है कि पटाखे तो जलाने चाहिए, आतिशबाजी जलाकर स्वागत करना चाहिए भगवान श्री राम का। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर पटाखे जलाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं तो नहीं जलाऊँगी। तो जैसा कि मैम ने कहा, हमारी चर्चा में आपने सुना कि पटाखों को लेकर जो भी विवाद चल रहा है उसमें व्यक्तिगत राय भी हमने बताई आपको। हमने ये भी बताया कि और जो अन्य इन्फ्लुएंसर्स कम जो धार्मिक गुरु हैं उनके क्या बयान रहे और वो क्यों ट्रेंड में आ रहे हैं। अब इस पर आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या पटाखे फोड़ने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, और नहीं फोड़ने चाहिए तो क्यों नहीं फोड़ने चाहिए? अयोध्या में भव्य तरीके से राम जी का स्वागत हो रहा है, उसके विजुअल्स भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन इस बीच दिवाली मनाइए, खूब खुशियों के साथ मनाइए, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ते जाइए, क्योंकि पब्लिक वाणी जानना चाहता है कि आप इस वीडियो पर और इन तमाम बयानों पर क्या सोचते हैं। तो हमारी ओर से आपको अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।